हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम चालू करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। आपको यहाँ पे रेलवे की सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो हाल ही में टीसीएस पैटर्न का सवाल पूछ रहा है। आपको जितना सवाल 2025 तक पूछा है आपको पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कंटेंट बनाने और पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम टाइप 1 पढ़ेंगे, विभाज्यता तथा शेषफल पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपया है। तो 4 पेन को हम पी से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे 4 पेन प्लस 5 नोटबुक, 5 नोटबुक, नोटबुक को एन से करेंगे बराबर यहाँ पे 130 रुपया हो गया। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, जितना बोला वैसे ही हम करते जाएंगे। उसके बाद बोला है कि यदि पेन की कीमत में 25% बढ़ जाती है और नोटबुक की कीमत में 20% कम हो जाती है तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 2 पेन की बात यहाँ पे बोल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पेन। 2 पेन इसमें क्या है 25% बढ़ जाती है तो हम इसका 125% निकालेंगे। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 4 नोटबुक की बोल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 नोटबुक गुणे इसमें क्या है 20% कम हो जा कितना है 20% कम हो जाती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80/100 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद किसके बराबर है 82 रुपया के बराबर है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 25 पचे 125, 25 चौके 100 और 20 चौके 80 और 20 500 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 10p/4 प्लस 16 नोटबुक बटा 5 बराबर 82 हो गया। अब आगे हम इसको हल करेंगे, समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 50p ले लेते हैं। 50p प्लस 64n बराबर यहाँ पे 82 गुणे 20 कर देंगे। 82 गुणे 20 कर देंगे कितना हो जाएगा, तो आगे हम लिख लेते हैं 50p प्लस 64n बराबर इसको गुणा करेंगे 0, 2 दूनी के 4 और 8 दूना 16 यानी 1664 हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। हल करने से पहले हमें कोई एक पेन को जो है कि बराबर करेंगे तभी हमारा जो है कि दोनों समीकरण को हम माइनस करके घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला समीकरण लिखेंगे 4p प्लस यहाँ पे कितना 5 नोटबुक, 5 नोटबुक बराबर कितना है 130 के बराबर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 130। ये हमारा तो हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कि 4p है और यहाँ पे 50p है तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। इसको हम बराबर करते हैं तो ऊपर 4p से गुणा करेंगे और नीचे वाला समीकरण यानी समीकरण 1 में हम 50p से गुणा कर देंगे तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा तो आसान, हल करने में आसान हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे तो 4 पचे 20 यानी कि 200 पेन हो गया, प्लस 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, 256 नोटबुक हो गया बराबर 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 0, 4 चौक 16, 4 चौक 64, 1 65, तो यहाँ पे 6560 हो गया। ठीक, अब इसमें जो है कि इसमें हम कितना 50 से गुणा करेंगे तो 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 पेन प्लस यहाँ पे 5 पचे 25, 25 नोटबुक बराबर 50 से करेंगे तो 0 0 और 13 पचे 65 हो जाएगा तो यहाँ पे 65 हो गया। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमें इन दोनों को हल करने में आसानी हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि जहाँ प्लस होता है वहाँ पे माइनस करेंगे तभी तो घटेगा। अब इसे हम कटा देंगे तो यहाँ पे 256n में से 250n जाएगा तो कितना बचेगा 6n बचेगा।
6n बराबर यहाँ पे 6560 में से 6500 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 बचेगा। इसे जब हम कटाएंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत कितना हो गया 10 रुपया हो गया। अब हमें क्या करना है कि नोटबुक तो निकल गया, पेन का निकालना है। पेन का निकालने के लिए हम समीकरण एक में इसमें हम क्या करते हैं मान रख देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण एक में 4p प्लस 5n बराबर 130 दिया हुआ है। अब इसमें n का मान पुट कर देंगे तो यहाँ पे 4p प्लस 5n की जगह पे हम 5 और n की जगह पे 10 रखेंगे बराबर 130 हो गया। तो आगे हम 4p बराबर 10 पचे 50 और 50 इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो एक पेन की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पेन की वैल्यू 20 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा दो निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि एक पेन और दो नोटबुक की कीमत कितना है। तो एक पेन की वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक पेन, एक पेन की कीमत कितना हो गया 20 रुपया, क्योंकि एक पेन का ही पूछ रहा है। उसके बाद दो नोटबुक, तो अगर मान लीजिए दो नोटबुक की बात बोल रहा है, यहाँ पे एक नोटबुक की कीमत कितना है 10 रुपया है, तो दो नोटबुक की कीमत कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। तो 20 रुपया हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 40 रुपया हो गया। तो 40 रुपया हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया हो।